हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम जैसे जैसे विकास हुआ मानव मनुष्यों का और विभिन्न प्राणियों का, तो जो कोशिकाएं हैं शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, और जो कोशिकाएं हैं वो एक तरह के कार्य करते करते वो उसी कार्य में दक्ष हो गए और उनका शेप भी बदल गया, शेप आकार बदल गया और उनकी क्रियाएं भी बदल गई। तो ये कोशिकाएं अपने कार्य के आधार पर 3 प्रकार की कोशिकाएं हो गई। मैंने एक वीडियो में और भी आप लोगों को ये चीज बताई। 3 प्रकार की कोशिकाएं हो गई। अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में डील करेंगे। पहले हम यहाँ पर ये न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका कहलाती है, तंत्रिका कोशिका। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं हो। पहला, किस आधार पर? फंक्शनल आधार पर, क्रियात्मक, किस तरह काम करते करते उनके अंदर दक्षता आ गई। कुछ कोशिकाएं किसी भी उद्दीपन के प्रभाव को ग्रहण करने लगी। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो उस ग्रहण किए हुए अनुभव को या उस ग्रहण किए हुए उद्दीपन के असर को, जिससे एक शक्ति का उत्पन्न होती है, शक्ति की उत्पत्ति होती है, उसको मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र में ले जाने लगी। और तीसरे तरह की कोशिका जो थी वो इफेक्टर सेल हो गई, और उसका काम ये हो गया कि जो भी आदेश मस्तिष्क से मिला उस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए, तो वो इफेक्टर सेल हो गई। 3 टाइप्स आप देखिए, यहाँ हम टाइप्स ऑफ हम लिख रहे हैं। हमने एक इसमें बताया है टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिका। पहला है जो रिसीवर है, तो उसमें ग्राहक कोशिका, ग्राहक कोशिका, कोशिका, ग्राहक कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसेप्टर सेल। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया रिसेप्टर सेल, ये हो गया। दूसरी है संवाहक कोशिका। ध्यान से देखिए, संवाहक कोशिका, कोशिका सेल, कोशिका। इससे है कंडक्टर सेल, इसको कहते हैं। कंडक्टर के माध्यम ही है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, कंडक्टर सेल, ये हो गया। और इसको कहते हैं, तीसरा जो सेल का एक ग्रुप बना, प्रभावक कोशिका। प्रभावक कोशिका यानी जो भी उद्दीपन के अनुसार जो आदेश मस्तिष्क से मिला, मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से, पहले रिसेप्टर सेल ने रिसीव किया, फिर कंडक्टर सेल ने उसको जगह पे पहुंचाया यानी संवाहक कोशिकाओं ने, और फिर प्रभावक ने इसका इफेक्टर EFFECTOR इफेक्टर सेल जो है वो क्रिया की उत्पत्ति में। तो ये 3 तरह की कोशिकाओं से हमारा पूरा कोशिकाएं जो है वो 3 तरह की श्रेणी में बंट गई है। अब ये जो संवाहक कोशिका है, इसी के क्लस्टर से हमारा नर्वस सिस्टम का निर्माण हुआ। नर्वस सिस्टम का केंद्रीय तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ। किससे? इस संवाहक कोशिका के काम करने के तरीके से। अब इस नर्वस सिस्टम की
सबसे छोटी इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। सबसे छोटी इकाई यूनिट को न्यूरॉन कहते। अब न्यूरॉन कहते हैं, ये न्यूरॉन, इसकी परिभाषा यही है। ये नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है और इस यूनिट की इसका जो आकार होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। देखिए, टिपिकल सेल जो होता है उसको भी बना के हम दिखा देते हैं। ये टिपिकल सेल चपटा, गोल, किसी भी तरह का होता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये डबल लाइन की होती है, इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें एक छोटा छोटा छेद होता है। इसके अंदर, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसके अंदर जो है आपको एक केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक आपने 10th में पढ़ा होगा। तो इसके अंदर जीन का और इसके अंदर जो है वो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें 22 जोड़ा सेम होता है और एक जोड़ा अलग पाया जाता है। यही जीन कहलाता है। इसका शेप बिल्कुल अलग होता है और यही जीन कहलाता है। अब इसके अंदर जो है वो लिक्विड भरा रहता है। ये केंद्रक है और इसमें लिक्विड, ये टिपिकल सेल यही है, इसमें लिक्विड भरा रहता है। और ये डबल लाइन होती है जो मेम्ब्रेन कहलाता है और इसमें भी छिद्र रहता है, छोटा छोटा छेद भी रहता है इसके अंदर। तो ये एक टिपिकल सेल है, मगर ये पूरी बॉडी के निर्माण में होती है। लेकिन ये जो कंडक्टर सेल्स होते हैं, इनको जिनसे न्यूरॉन, जिसकी सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन जिसको मैं बोल रही हूँ, तो न्यूरॉन जो है वो सबसे, ये इसका शेप ये होता है, इसका शेप इस तरह का होता है, बिल्कुल झाड़ जैसा टाइप का। आज हम आपको इस वीडियो में इसका फंक्शन नहीं बताएंगे। आज सिर्फ इस न्यूरॉन के नाम, हम पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स के नाम आपको बताते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो बिजली के तार जैसा, नंगे तार जैसा पार्ट आपको दिख रहा है, बिल्कुल झाड़ी टाइप का, जिस पर पत्ते नहीं है, झाड़ी टाइप का, तो ये है आपको वृक्षाप तंतु, इसको कहते हैं। इंग्लिश में डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स कहते हैं। ये क्या है? बिजली के नंगे तारों जैसा होता है। यही जब किसी उद्दीपन से टकराता है तो एक एनर्जी का निर्माण होता है और वो अंदर जाके इस लिक्विड को, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको वो उत्तेजित कर देता है। ये सोडियम का अंश होता है, Na- इसको कहते हैं, वो बाद में हम आपको बताएंगे। और ये जो है ये क्या है, यहाँ से ये सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी स्पष्ट है? सेल बॉडी। अब यहाँ पे जो बीच में है ये आपको न्यूक्लियस कहलाता है, या इसको केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्लियर है? यहाँ से देखिए तो रोशनी साफ आ रही है। कैमरे में देखिए। ठीक है। तो ये केंद्रक कहलाता है और इसके अंदर जो है जीन का ये जो पार्ट है, यही आपका जीन है। ठीक। और इसके अंदर जो ये द्रव जैसी चीज भरी हुई है, यही आपका साइटोप्लाज्म है। ये आपका पढ़ा हुआ है, इस सेल को आपने पढ़ा है, साइटोप्लाज्मा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, ये जो उठाव है यहाँ पर, जैसे ही कोशिका खत्म होती है, ये एकदम अलग तरह की कोशिका आपको दिखेगी और यही न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यही होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन,
जिसको न्यूरॉन कहते हैं। किस चीज की? नर्वस सिस्टम की। इस नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। अब ये डेंड्राइट्स हैं, ये केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये जो इसका चारों तरफ का है ये सेल बॉडी है, और उसके बाद से ये है आपका इतना लंबा, ये जो यहाँ पे इसको हिलॉक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉड भी बोलते हैं, हिलॉक भी कहते हैं। ये पहाड़ी की तरह उठा हुआ रहता है दोनों तरफ से, ये थोड़ा गोल टाइप से ऐसे करके उठ जाता है। यहाँ भी ये इस तरह से उठ जाता है, इस तरह से। तो ये क्या चीज़ है? ये नॉड नहीं कहलाता है, ये हिलॉक कहलाता है। HILLOCK, हिलॉक कहलाता है। आप इसको याद कर लीजिए पहले, हम इसीलिए छोटा वीडियो बनाएंगे। और ये जो है ये पूरा, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सन कहते हैं, अक्ष तंतु। ये कौन था? वृक्षाभ तंतु, डेंड्राइट्स। और ये एक्सन है, ये अंदर जो इतनी लंबी रेखा जो गई हुई है पूरी ऊपर से ब्लू वाली, और बीच में हमने लाइन खींच दिया है, लेकिन यही जो है ये एक्सन कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखिए, इसके ऊपर मैंने एक रचना बनाई है, इसमें थोड़ा थोड़ा दबा हुआ है और आगे जाती जा रही है, और ये आगे जाती जा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको नॉड बोलते हैं, नॉड बोलते हैं। एंड एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज जो है, ये लास्ट में इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है एंड ब्रश, अंतिम कुच्चिका, जिसको झाड़ू जैसी रचना है, ये झाड़ू जैसी रचना है, तो इसको एंड ब्रश बोलते हैं। क्लियर हुआ न्यूरॉन? इसके सारे पार्ट्स हमने देख लिया। इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें छेद होता है, ये छोटा छोटा, इसमें बिल्कुल बारूद चलनी जैसा छेद इसके चारों तरफ होता है, ताकि इसके अंदर का जब भी किसी उद्दीपन के संपर्क में ये डेंड्राइट आता है। हम सिर्फ डेंड्राइट को आज क्लियर कर देते, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो बनाने का आज मेरा कोई विचार नहीं है। तो आप इसको देखिए कि केंद्रक है, ये डेंड्राइट्स है, ये बिल्कुल बिजली के नंगे तारों जैसा होता है। आपने देखा है बिजली के नंगे तार, और ये काम करता है बिल्कुल बैटरी की तरह। बैटरी में केमिकल्स होते हैं, जब उसमें हम प्लस माइनस फीड करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो यही चीज़ है, और इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, और उसी के आधार पर फिर एक एनर्जी का उत्पन्न होता है, और इसमें जो प्रवाह बनता है उसी को नर्व इम्पल्स कहते हैं, तंत्रिका आवेग कहते हैं। तो वो उस पर हम लोग, वो आगे की बात है, पहले अभी पार्ट्स के रोल और पार्ट्स को समझ लें। ये बिजली का, यही जो है संपर्क में आता है किस चीज़ के? ये जो डेंड्राइट्स है, यही स्टिमुलस के संपर्क में आता है, और इस स्टिमुलस से ये जुड़ता है। कौन? डेंड्राइट्स। यही वाली ये जो झाड़ी जैसी रचना है, बिल्कुल नंगे तार, बहुत बारीक होता है, बहुत पतला होता है, तो नंगे तार की तरह जब किसी स्टिमुलस से ये सटता है तो इससे एक शक्ति का निर्माण होता है, एक शक्ति का निर्माण होता है। तो ये शक्ति का निर्माण जब होता है तो ये चार्ज हो जाता है, ये डेंड्राइट है। ये अक्ष तंतु है जिसको हम एक्सन कहते हैं। ये यहाँ पर हिलॉक है, ये जीन है, इसके अंदर केंद्रक है, और ये सेल बॉडी है। मैंने फिर कई बार दोहरा दिया इस चीज को। साइटोप्लाज्म में ये एंड ब्रश है, और इस एंड ब्रश के हर मुंह पर एक इलिप्टिकल और सर्किल, इलिप्टिकल कहते हैं अंडाकार टाइप का, और सर्किल टाइप का कहीं पर फफोला जैसा होता है। जैसे आपके हाथ पर कभी जल जाता है चाय वाय बनाने में, तो एक पानी की जैसी रचना जो है भर जाती है, जिसको फोला बोलते हैं। तो इस तरह की रचना जो है इस डेंड्राइट में बनी रहती है, और इसका दो आकार होता है, एक इलिप्टिकल होता है यानी इलिप्टिकल अंडाकार,
और एक सर्कुलर होता है। तो ये चीज़ जो है बहुत स्पष्ट रूप से उस पर सब पे बनी रहती है। उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये जो रचना है इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। तो आप डेंड्राइट समझ गए, ये बिजली के नंगे तारों जैसा है और यही स्टिमुलस के संपर्क में आता है और जब इसी से एक शक्ति का निर्माण होता है और उस शक्ति को जो एनर्जी जो डेवलप करती है, एनर्जी जो बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स ये बोलते हैं। तो इतनी सी बात को आज हम लोग यहाँ पर, न्यूक्लियस है ये केंद्रक यहाँ पर, तो इसी का ये चारों तरफ, और फिर इस डेंड्राइट्स के बाद ये एंड ब्रेच के बाद फिर यही डेंड्राइट्स दूसरी कोशिका की, दूसरे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की आ जाती है और इसी तरह से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक यानी तंत्रिका तक इस स्टिमुलस के चार्ज होने का जाता और ये पहुंचाने में यही जो वेसल्स है, जो वेसल्स कहलाते हैं, ट्रांसमिटिंग वेसल्स है या न्यूरो ट्रांसमीटर वेसल्स जो है, वो उसको आगे तक ले जाते हैं। अच्छा, और कहाँ तक ले जाते हैं? मस्तिष्क के निश्चित भाग में ले जाते हैं। निश्चित भाग हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने का मेरा मतलब ही यही है कि हम लर्निंग में न्यूरल बेसेस को पढ़ें, कि सीखने के लिए किस न्यूरल बेस की ज़रूरत पड़ती है, ये बात बताने के लिए हम पढ़ें। तो फजर की अज़ान हो रही है, अब हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, हम चले नमाज़ पढ़ लें और ये 17 मिनट